आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ भाइयों, आ जाओ आ जाओ, चलो देखते हैं। हाँ आ जाओ, जल्दी करो। और कितने बच्चों की जान लेने के लिए विष तैयार कर रहे हो तुम, बताओ। मासूम बच्चों के साथ तुम ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हो? देख क्या रहे हो? मारो इन्हें। अरे रुको, माता चरण वाले हमेशा बच्चों को यही औषधि देते हैं, पर इस बार वो कह रहे हैं कि ये औषधि जहर बन गई है। मैं अब सुधर गया हूं साहब। माता चरण वालों के होते उन बच्चों को कुछ नहीं होगा। डर है माता चरण वालों को कुछ ना हो जाए। हम लोग कितने भी बुरे हों, लेकिन हम उनका बहुत आदर करते हैं साहब। लेकिन अब उनकी जान को खतरा है। धर्मस्थल में कुछ नए लोग आए हैं। आयुर्वेदिक औषधि में उन्होंने ही जहर मिलाया है। साहिब, माता चरण के खिलाफ साजिश की जा रही है। बस आज की रात कट जाए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हम सब लोग यहाँ पर एक रात भी और रुके तो हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। अगर उस खतरे से अपनी जान बचानी है तो हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? माता चरण को हम छोड़ दें? चाहे जिस भी वजह से हम सब यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं, पर अब आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमारा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर क्यों रहते आए हैं, पर हमारे मुखिया वेदा को पता है। उसे होश आने तक हम सबको यहीं रुकना चाहिए। हम यहाँ सदियों से रह रहे हैं, पर अब और रुके तो माता चरण पूरी तरह शमशान घाट बन जाएगा। अब बहुत हो गया। माता चरण से दूर जाएंगे तभी हम हमारे वेदा के प्राण बचा पाएंगे। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। अगले हफ्ते कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर काम शुरू कर सकते हैं। भाई, रखता हूं सर। आयुर्वेदिक दवाई में जिन 5 लोगों ने जहर मिलाया था, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वो लोग जिस खाली बंगले में ठहरे हुए थे, ये उसी बंगले के आसपास मंडराता हुआ मिला है। हो सकता है इसी का हाथ हो भाई। क्या तू ही है इसके पीछे? इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता तू?
तेरे भाई में तो इतनी अक्ल नहीं है, पर तुम में तो होनी चाहिए। तुम्हें सच में लगता है ये सब मैं कर सकता हूँ क्या? तो उबलू की टांग जिसने तोड़ी, यात्रा के दिन तुम्हारा हाथ जिसने काटा और जिसने जहर मिलाने वाले गुंडों की हड्डियां तोड़ी, वो एक ही आदमी है। कौन है वो? कौन है वो? गांव में लकड़ी का काम करने वाला आदमी आया है। वो पश्चिमी बाजार में ठहरा है। लोग कहते हैं कि उसके हाथों में बड़े कमाल का जादू है। कसम खा के कह रहा हूं, अगर उसका हाथ हम पर गिरा तो फिर हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। अब तक बहुतों ने देखा है, अब तुम्हारी बारी है। 800 सालों से ये घना जंगल और माताचरण गांव, ये दोनों एक दूसरे से बंधे हैं और तुम सब लोग इसे छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारे लिए प्रकट हुई जगदंबा को तुम सब लोगों ने मिलकर जिस धर्म स्थल में बसाया है, उसे छोड़ना गलत है ना बाबा? किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। लगता नहीं यहाँ अभी भी माता विराजमान है। तुम धर्म स्थल की बात करते हो, यहाँ स्थल ही बचाए। धर्म तो कब का मर चुका है। माता चरण, धर्म स्थल और जीव धारा एक अटूट बंधन था जो टूट चुका है। जैसे नीर के बिना नदी नहीं, वैसे आपके बिना धर्म स्थल भी नहीं। वो बीती बात थी। एक समय था जब हम जगदम्बा की लौ हुआ करते थे और अब उसी लौ में जलते हुए कीड़े समान हो गए हैं। प्राण ले लेंगे वो हमारे। यहाँ जीवन पनपा है और ये जीव धारा साक्षी रही है उसकी। मैं प्राण स्थापना करने की शक्ति तो नहीं रखता, लेकिन अपने प्राणों से आपकी रक्षा करूंगा। मेरी बात मानिए, माता चरण वापस लौट जाइए, जाइए। ये जो कह रहे हैं ठीक वैसा ही होगा। चलिए वापस लौट जाते हैं। लगता है तुम इस जगह नए आए हो। वहां एक राक्षस रहता है। उसके जुल्मों को मां जगदम्बा भी चुपचाप देखती जा रही है। हालात बुरे हैं बाबू। देखो वो राक्षस यहां भी आ गए। चलो यहां से। वो सब मेरे लिए आए हैं और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ये क्या कह रहे हैं आप उनसे लड़ेंगे? उनकी ताकत और उनकी दहशत आपको उसके बारे में नहीं पता। मेरी बात मानिए, आप हमारे साथ चलिए। आप हमारे साथ चलिए। वो देखिए, वो सब इसी तरफ आ रहे हैं। साहब, हम सब यहाँ से जा रहे हैं। जा सकते हो, लेकिन पहले बताओ आचार्य कौन है और कहां है? कहां है? कहां है वो?